Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary, your chemistry teacher. So today we'll be starting with chemistry of class 9. In chemistry you have 4 chapters. So we'll be starting with first chapter, matter in our surroundings. So in first module we'll be discussing the introduction part and the definition of matter. What is matter? Okay. सो ऑब्जर्व योर क्लासरूम. आपको अपने क्लासरूम में या अपने सराउंडिंग्स में क्या क्या नज़र आता है? यू हैव ब्लैक बोर्ड, यू हैव डेस्क, चेयर, वाटर बॉटल, चॉक, बुक्स, बैग, ओके, लाइट्स, फैन, फाइन. So smart board. So what are these? These all are matter. जो भी आपके आसपास चीजें हैं वो सब क्या है? मैटर. वो सब क्या है? मैटर. क्यों है मैटर? डेफिनेशन क्या है मैटर की? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम. क्या इन सभी चीजों के पास मास है? आपके बेंच है, क्या बेंच में मास है? चेयर है, चेयर में वजन है, मास है. डेस्क है, चौक है, चौक भले ही हल्का है बट कुछ ना कुछ तो वेट है ना उसका, कुछ ना कुछ तो उसमें मास है. सो इन सभी चीजों के पास मास है. और क्या इन सभी चीजों ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है? यस, आपके पूरे रूम को इन सभी चीजों ने ऑक्यूपाई किया. पूरे रूम के स्पेस को इन सभी चीजों ने मिलके ऑक्यूपाई किया हुआ है. ठीक है. सो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास and which has occupied space. Occupied space means volume. यानी कि मैटर वो चीज है जिसके पास मास है एंड वॉल्यूम बोथ, मतलब जिसमें वजन है और जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसके पास वॉल्यूम. इन सभी चीजों में से एक और चीज है जो आप नहीं देख पा रहे. That also comes in the category of matter. That we'll be discussing later on in this topic. ठीक है. आप थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं. वो क्या चीज़ है जो हम नहीं देख पा रहे, स्टिल इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर. ओके, लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ मैटर. फ्रूट्स के पास भी क्या है? वेट होता है. आप फ्रूट्स कैसे लेते हो? 2 kg, 3 kg ऐसे, तो इट इज़ देयर वेट. सैंड, फ्लावर्स के पास भी वेट होता है एंड इट हैज़ ऑक्यूपाइड स्पेस. वाटर, क्लाउड्स, स्टार्स, पपी, टेडी बियर, एनीथिंग विच हैज मास, जिसके पास मास है एंड जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है. ठीक है. इट इज मैटर. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. ठीक है. तो एक चीज अभी तक आपको यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए, मैटर की डेफिनेशन, कि मैटर है क्या. एनीथिंग विच हैज मास, जिसमें वजन हो एंड जिसने क्या ऑक्यूपाई कर रखा हो? स्पेस, वॉल्यूम हो जिसके पास. नाउ विल बी डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मास एंड वॉल्यूम. हम मास वॉल्यूम बोल तो रहे हो. मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड विच हैज वॉल्यूम, बट मास एंड वॉल्यूम को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली डेफिनेशन आ जाए तो हमें क्या लिखना है, व्हाट वी हैव टू राइट डाउन. ओके, सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम. सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि आपके क्लासरूम में एक और चीज़ थी जिसे आप देख नहीं पा रहे थे. स्टिल इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मैटर. व्हाट वाज दैट? दैट वाज एयर. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, एयर. व्हाई? क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि चौक, डस्टर, बेंच, लाइट, फैन, ये सब बच्चे बता देते हैं कि हाँ ये मैटर है. बट एयर में ये कहते हैं बच्चे कि एयर के पास तो मास है ही नहीं, एयर तो मैटर नहीं है, एयर के पास तो मास है ही नहीं. बट एयर हैज़ मास एंड स्पेस तो ऑक्यूपाई कर ही रखा है एयर ने पूरा. ठीक है. जहाँ आप प्रेजेंट नहीं हो सकते वहाँ एयर प्रेजेंट है. ठीक है. तो एयर ने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है आपके रूम का. आपके रूम के हर कॉर्नर में एयर है. जिस कॉर्नर में आप नहीं जा सकते वहाँ एयर है. ठीक है. तो एयर ने स्पेस तो ऑक्यूपाई किया हुआ है. इट हैज़ वॉल्यूम बट इट ऑल्सो हैज़ मास. आप कैसे कहोगे भाई ये एयर है मैम, ये तो कुछ है ही नहीं मास, बट इट हैज़ मास. लेट्स प्रूव दैट. आपने एक फुटबॉल ली जिसमें एयर नहीं है, वो बिल्कुल फुस है, उसकी हवा आपने निकाल रखी है, और फिर जो बिल्कुल फुस फुटबॉल है आपने उसको मेजर किया, उसका मास, उसका वेट, इट कम्स आउट टू बी 1 kg. देन यू फिल्ड एयर इन इट. आपने उसमें क्या फिल कर दी? एयर.
ठीक है, नाउ इट कम्स आउट टू बी 1.5 kg। अब इसका मास कितना है, 1.5 kg। तो जब एयर नहीं थी तो इसका मास था 1 kg, जब हमने एयर फिल कर दी तो इसका मास क्या है, 1.5 kg। तो ये जो 0.5 kg का इंक्रीमेंट आया है मास में, वो कहाँ से आया, वो किसका मास है, एयर का ही तो मास है। सो एयर हैज मास, और एयर ने स्पेस तो ऑक्यूपाई किया ही हुआ है, पूरी फुटबॉल का अंदर का स्पेस। फुटबॉल में अंदर क्या है, वॉल स्पेस, एयर। फुटबॉल के अंदर के स्पेस में क्या है, एयर। तो एयर हैज मास एंड वॉल्यूम, सो एयर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मैटर। एयर इज ऑल्सो मैटर। एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। व्हाट इज मास? सो द डेफिनेशन ऑफ मास, मास आपको वैसे समझ में आ चुका है कि उसमें वजन कितना है, बट अगर लिखने को आ जाए तो यू शुड नो द डेफिनेशन। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, कि कितना मैटर है उसमें, अमाउंट कितना है, ठीक है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मास में। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर है उस बॉडी में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसका मास। सो मास और वेट में थोड़ा सा फर्क होता है, ये फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में आता है। अगर हम मास को स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसे आप फिजिक्स के पार्ट में पढ़ते हो क्लास 9th में ही। तो अगर आप स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दो, mg कर दो, मास को स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाता है, वेट। ओके, आपके पास क्या आ जाता है, वेट। तो वेइंग मशीन में आप जो मेजर करते हो वो वेट होता है रादर देन योर मास। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम है स्पेस कितना है, ठीक है, किसी चीज ने कितनी जगह घेरी हुई है, ठीक है। अगर मान लो ये सिलेंडर है तो इसमें कितनी गैस है, वो क्या बताएगी, अमाउंट ऑफ गैस क्या बताएगी, इसकी वॉल्यूम। ये बॉटल है, इसमें कितना ऑयल है, तो ये अमाउंट ऑफ ऑयल क्या बताएगा इसमें, इसकी वॉल्यूम। द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मैटर क्या देता है आपको, मास, एंड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर क्या देता है आपको, वॉल्यूम, ठीक है। कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है वो है मास, उस अमाउंट ने कितनी जगह घेरी हुई है वो होती है वॉल्यूम। ओके, सो इज एवरीथिंग अराउंड अस मैटर? क्या हमारे आसपास कुछ भी है, क्या वो सभी चीजें मैटर की कैटेगरी में आती है? लेट्स सी। हीट, क्या हीट मैटर है? लाइट, साउंड, क्या ये सब मैटर है? सपोज करो, सोचो थोड़ा, साउंड, क्या साउंड के पास मास है? क्या साउंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? हमारे कानों तक आवाज़ आ रही है, क्या उस आवाज़ का कोई मास है? क्या उस आवाज़ का कोई वजन है? नहीं। These all are heat, light and sound are the forms of energy. They don't come under the category of matter. Okay, these all are form of energy. Love, hate, these all are feelings. They also don't come under the category of matter. These all love and feeling, love and hate, ये क्या है आपकी feelings. आपको कुछ ठंडा लग रहा है, आपको कुछ गर्म लग रहा है, ये भी क्या है, फीलिंग्स, ये भी मैटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। स्मेल, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ अगरबत्ती, स्मेल ऑफ हॉट फूड, ये सब क्या है, स्मेल। स्मेल इज अ मैटर, स्मेल इज मैटर, ठीक है। क्यों स्मेल मैटर क्यों है, अभी हम आगे डिफ्यूजन भी पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे क्यों स्मेल में क्या है। आपके मान लो आपने एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई, ठीक है, या घर में खाना बन रहा है, मान लो अगर घर में शाही पनीर बन रहा है तो शाही पनीर की खुशबू आएगी, मैगी बन रही है तो मैगी की खुशबू आएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि अगर शाही पनीर बन रहा है तो शाही पनीर के पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होके हमारे नोस्ट्रिल्स तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। मैगी की खुशबू आ रही है तो मैगी के पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होके हमारे नोस्ट्रिल्स तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे स्मेल कर पा रहे हैं। तो वो जो पार्टिकल्स है, भले ही वो बहुत छोटे हैं बट दे हैव मास, उनका मास है।
ठीक है, उनका मास है एंड उन्होंने स्पेस तो ऑक्यूपाई किया ही हुआ है, ठीक है, एयर में से ट्रैवल होकर आ रहे हैं ना, तो स्पेस तो ऑक्यूपाई किया ही हुआ है। तो स्मेल ऑफ फूड, स्मेल ऑफ अगरबत्ती, स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर। फाइन, नाउ मैटर बना किससे है? अगर आप मैटर को समझो कि इट इज अ कॉन्टिन्यूस, लाइक दिस बोतल, अगर आप ये बोतल लो कि ये कॉन्टिन्यूस ऐसे ही है, तो इट इज नॉट लाइक दिस। ये किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से। अगर आप एक वुड का पीस लो और ये समझो कि वो टोटल एक ही है ऊपर से नीचे तक, ऐसा नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, ठीक है। और वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, वो पार्टिकल्स इतने छोटे, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, व्हाट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स इतने छोटे कि आप उन्हें नेकेड आइज से यू कांट सी देम, हम नहीं देख सकते। सो दिस मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स व्हिच मेक अप द मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो अगर आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी लेते हो ना, पानी की एक बूंद, उसमें भी ना आपको मिलियंस ऑफ वाटर के पार्टिकल्स मिलेंगे, मिलियंस, मिलियन 10 लाख से भी ऊपर एक छोटी सी ड्रॉप में। सो पार्टिकल इतना छोटा है कि एक छोटी सी ड्रॉप ऑफ वाटर में आपको मिलियन से भी ज़्यादा वाटर के पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। और तो जब वो इतने छोटे हैं तो आपको दिखेंगे कैसे? आप नेकेड आई से उन्हें नहीं देख सकते। फाइन, so in next session we'll be discussing the properties of matter and the first property will be matter is made up of small particles। तो इसके बेसिस पे हम एक्टिविटी देखेंगे, so that will be the part of our next session। Thank you, that's all for this video, thank you।